सिरमौर की सियासत और सिरमौर के विधायक का कार्यालय होटल राजविलास से नहीं चलेगा। जनता पार्टी के जो यहाँ पर विधायक हैं वो भी जनता के कसौटी पर खरे नहीं उतरे। रोजगार नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सियासत, सिरमौर के निर्णय, सिरमौर के फैसले, सिरमौर का विधायक का कार्यालय सिरमौर में ही चलेगा, सिरमौर के आंगन में चलेगा, बैकुंठपुर से चलेगा, डभौरा, त्रैला, जवाब, आवारा मवेशियों के, जंगली जानवरों के आतंक से और उनके कारण वो पूरी फसल उजड़ जाती है। तो किसान के ऊपर क्या गुजरता है ये किसान सरकार गिराई, और सरकार गिराने के बाद उन्होंने गौशालाओं के निर्माण को खटाई में डाल दिया। और आज उसका परिणाम यह है कि आज किसान तबाह है आवारा गोवंश से। किसान के खेत, सरकार का वास्ता सिर्फ अडानी और अंबानी से है। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप देख रहे हैं रीवा स्टोरी मीडिया। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य, सिरमौर विधानसभा के वरिष्ठ नेता जुड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम अपने आपके तमाम सभी दर्शकों का जो आपके माध्यम से हमसे रूबरू हो रहे हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, इसमें आप जनता के पास कौन से प्रमुख मुद्दे लेके जाएंगे? आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दों की तो बौछार है और भरमार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर विधायक हैं वो भी जनता के कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, और तमाम, चाहे वो क्षेत्र का फेलियर हो या प्रदेश का फेलियर हो, वो तमाम मुद्दे हैं। और जो विशेषकर जो मुद्दा है वो किसान और किसानी का मुद्दा है, मजदूरों के पलायन का मुद्दा है, छात्रों के बेरोजगारी का मुद्दा है, आम आदमी के महंगाई का मुद्दा है। ये मुद्दे हैं जो जिनका जनता से सारोकार है और जनता से वास्ता है। यही सारे मुद्दे हैं जो जिनको लेके हम जाएंगे, और जो भाजपा के विरुद्ध जिनका मैंडेट बना हुआ है। और हमारी पार्टी इन तमाम मुद्दों को जो जनता से जुड़े हैं, इनके समर्थन में जो स्कीमें लाई गई हैं, जो वचन लाए गए हैं, उनको हम बताने जा रहे हैं, बताएंगे। जैसा कि आप सिरमौर परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसमें अभी आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं और क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? देखिए, आज सिरमौर का बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो सिरमौर में या रीवा जिले में कहीं रोजगार की उसको संभावनाएं नहीं मिलती है। वो पूना जा रहा, मुंबई जा रहा है और बड़े नगरों में जा रहा, पलायन कर रहा है। हमारे यहाँ का जो युवा का श्रम है, युवा की जो ताकत है, उसके जो हाथ हैं, वो हमारे यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए नहीं है, वो दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए दूसरी तरफ है। तो इस मामले में सरकार विफल हुई है, विधायक विफल हुए हैं। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा मुद्दा है सिरमौर के लिए, और तमाम सिरमौर की जनता की तरफ से हमने सिरमौर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। सिरमौर में सबसे बड़ा परिवर्तन इस बात का होना है कि सिरमौर की सियासत, सिरमौर के निर्णय, सिरमौर के फैसले, सिरमौर का विधायक का कार्यालय सिरमौर में ही चलेगा, सिरमौर के आंगन में चलेगा, बैकुंठपुर से चलेगा, डभौरा, त्रैला, जवाब, पटेहरा से चलेगा। सिरमौर की सियासत और सिरमौर के विधायक का कार्यालय होटल राजविलास से नहीं चलेगा। इस बात का परिवर्तन का संकल्प कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और तमाम क्षेत्र की जनता ने लिया है। जैसा कि अभी वर्तमान में हम और हमारे पत्रकार साथी चुनाव दौरे पे जा रहे थे, तो ये रास्ते पे ये मवेशी, ये गाय और ये जो मवेशियां हैं, ये झुंड लगाए हैं। जहां दूसरी ओर सरकार बात कर रही है कि गौ रक्षा और किसान के लिए, किसान के हितों के लिए, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैंने आपसे बताया है कि सिरमौर परिवर्तन संकल्प यात्रा इन्हीं सभी समस्याओं के निदान के लिए है। आज किसान, सिरमौर क्षेत्र का किसान दाने दाने को मोहताज है। वो जो श्रम करता है खेत में, वो पूरा दिन अपनी ताकत लगा के, अपना पैसा लगा के, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, तमाम सारे संसाधन लगा के वो अपने खेत की जुताई करता है, बुवाई करता है। और फिर वो माघ की ठारी में, जेठ की दोपहरी में जब अपने खेती की रक्षा करता है, और उसके बाद भी आवारा मवेशियों के, जंगली जानवरों के
आतंक से और उनके कारण वो पूरी फसल उजड़ जाती है, तो किसान के ऊपर क्या गुजरता है ये किसान जानता है। आज आप चले जाइए कहीं भी पूरे ज़िले में, सिरमौर विधानसभा में, सिरमौर से लेके अगर आपको बैकुंठपुर से लेके डभौरा और जवा तक जाना है तो कम से कम सैकड़ों जगह रोड में तमाम आपको आवारा गौवंश मिलेंगे। उनको रहने के लिए कोई बाड़े की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए गौशाला नहीं है, उनके लिए खाने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जब हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार 2018 में जनता ने बनाई और जनता ने सरकार बनाई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बैठते ही ये निर्णय लिया कि हमको पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गौशालाओं का निर्माण करना है। तमाम उन्होंने युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू किया और सबसे पहली मध्य प्रदेश की गौशाला का जो उद्घाटन हुआ वो हमारे विधानसभा क्षेत्र की पड़री गौशाला का उद्घाटन हुआ। और उस समय माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री काल में उन्होंने किसानों के ऊपर पूरी संवेदना अपनी व्यक्त की और उन्होंने जो गौशाला में ये जो तथाकथित हिंदूवादी सरकार है, इसने गौवंश के संरक्षण के लिए 2 रुपये प्रति गौवंश इन्होंने खर्चा रखा था, उसको बढ़ा के माननीय कमलनाथ जी ने 18 रुपये किया ताकि गौशालाओं को सुचारू संचालन हो सके। जब इन्होंने देखा कि ये सरकार जन हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, मजदूर हितैषी सरकार है और ये सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल काम करेगी तो मध्य प्रदेश से इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तब इन्होंने साजिश की और साजिश करके विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई और सरकार गिराने के बाद उन्होंने गौशालाओं के निर्माण को खटाई में डाल दिया। जो 18 रुपये बजट था, 18 रुपये बजट घटा के 2 रुपया कर दिया और आज उसका परिणाम यह है कि आज किसान तबाह है आवारा गोवंश से। किसान के खेत खाली हैं, खेत बुए नहीं हैं। आप लोग जाइएगा कभी, जब भी कवरेज करने जाइएगा तो आप देखिएगा कि 40% 50% खेत बुए हुए हैं और 40-50% खेत खाली पड़े हैं। उसका कारण कुछ और नहीं है, हमारे यहाँ की ज़मीन समतल है, प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है हमारा क्षेत्र, पर किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो आवारा गोवंश से अपनी फसल को बचा सके, तो वो अपनी फसल बोना बंद कर दिया है। किसान का खेत खाली है, खलिहान खाली है और उसकी उसारी खाली है, जिस उसारी में किसान का गल्ला अनाज भरा रहता था और उसके वो काम आता था, आज किसान के पास वो भी नहीं है। इसलिए क्षेत्र की हालत बड़ी दयनीय है और जहाँ भी किसान खेती भी कर रहा है उसको टाइम से बिजली नहीं मिल रही है, बिजली मिल रही है तो उसकी कटौती हो रही है। खाद बीज के दाम आसमान पर है, समय पर खाद बीज मुहैया नहीं हो पा रही है, तो किसान तो आज पूरी तरह से पिटा हुआ है। आवारा गौवंश उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है और ये सरकार सो रही है। सरकार से किसान से वास्ता नहीं है, सरकार का आम आदमी मजदूरों से वास्ता नहीं है, सरकार का वास्ता सिर्फ अडानी और अंबानी से है। सरकार का वास्ता कारपोरेट से है, पूंजीपतियों से है। इसलिए इस सरकार की विदाई का टाइम आया है और अब तो पूरे प्रदेश में एक ही नारा है, जय जय कमलनाथ, जय जय कांग्रेस। अच्छा, 2004 से 18 तक आपकी पार्टी हार रही है, तो इसका क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं? देखिए, इसका जवाब तो थोड़ा सा बड़ा जवाब हो सकता है और ये कोई सिरमौर क्षेत्र में 2004 से नहीं हार रही है। पूरे प्रदेश की ये स्थिति है कि हम प्रदेश में 20 साल से सत्ता से बाहर हैं और तमाम इन लोगों ने, जो लोग आज फेल हो रहे हैं राजनीति में, जो आतंक की राजनीति कर रहे हैं, जो धर्म के मामले में बहकाने की राजनीति कर रहे हैं, जो धार्मिक भावनाएं, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे वातावरण का निर्माण किया कि वो सिरमौर क्षेत्र में भी प्रभावी हुआ और तमाम प्रभावी हुआ है। उसके लिए कोई हम कारण नहीं है, नहीं या कोई दूसरा कारण है। तो अब हो सकता है कि और भी कारण हो, हम इस पे बात नहीं करना चाहेंगे। हम तो बीती ताही विसार दे, आगे की सुन ले। 2023 हमारा लक्ष्य है। 2023 में हमको सिरमौर में कांग्रेस का विधायक बनाना है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक हम लोग बनाएंगे और कांग्रेस का जब विधायक बनेगा तब हम कोशिश करेंगे और हमारी अपील है कि कांग्रेस का जो विधायक बने वो ऐसा विधायक बने जो सिरमौर में विधायक का कार्यालय सिरमौर के आंगन में चलाए, सिरमौर के निर्णय और सिरमौर के फैसले सिरमौर के आंगन से हों। सिरमौर की जनता को विधायक से मिलने के लिए, अपनी समस्याओं के निराकरण करने के लिए, जैसा अभी माहौल है, रीवा आना पड़ता है, होटल राजविलास के कमरों में लाइन लगाना पड़ता है, वो लाइन नहीं लगाना पड़े। सिरमौर की जनता अपने विधायक को अपने आंगन में ढूंढ ले
और अपने आंगन से ही जाके मिले और उससे निर्णय कराए। ये हमारी कोशिश रहेगी और यही अपील है शीर्ष नेतृत्व से कि ऐसा ही निर्णय करे ताकि सिरमौर की जनता की जो भावनाएं हैं, कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं, उनका सम्मान हो और प्रचंड मतों से यहाँ से कांग्रेस का विधायक चुन के विधानसभा जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सिरमौर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सिरमौर की जनता को एक ही संदेश है कि सिरमौर की जनता हमारी बहुत भोली भाली जनता है। सिरमौर की जनता बहुत उदार है। सिरमौर की जनता अब जिस मुकाम पर खड़ी है वो मुझे लगता है कि वो अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है और मैं सिरमौर की जनता को शुभकामना देता हूँ। उसका आगामी निर्णय और आगामी फैसला जो हो, वो जिस अपने प्रतिनिधि का, अपने सेवक का चुनाव करे, वो सेवक सिरमौर की जनता का सेवक हो, सिरमौर की जनता के लिए प्रतिबद्ध रहे, सिरमौर की जनता का मान बढ़ाए, सिरमौर का नाम बढ़ाए, सिरमौर की आवाज को विधानसभा तक ले जाए और सिरमौर को सिरमौर बढ़ाए। ये शुभकामना सिरमौर वासियों को मैं देता हूँ कि वो अपने निर्णय ऐसे करें कि ये निर्णय उनका एक दिन सिरमौर बने। हमारी सिरमौर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम सिरमौर के सेवक के रूप में सदैव सिरमौर की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। ये थे हमारे साथ सिरमौर विधानसभा के वरिष्ठ नेता कांग्रेस। ये हमारा ये संवाद, ये बातचीत कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।